हमारे पास 8,500 पेड़ है और उस पेड़ के और खेत के लिए हमारे खुद के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने का भी हमारे पास में इंतज़ाम है। और हम थोड़ा खुद का कंजम्पशन होने के बाद बाकी क्वांटिटी हम मार्केट में बेचते हैं। और उसके साथ में शहर में जिनको किचन में गार्डन बनाना है, छत पे सब्जियां उगानी है, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं, सिखाते हैं। और ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। और उसके चलते जो भी अन्य प्रोडक्ट है वो हम मार्केट में लेके आए हुए हैं, जैसे जंतुनाशक दवाइयाँ हैं, प्रेरणामृत है। और आपको ज़मीन में कुछ चीज़ों की कमी है तो वो रखने के लिए भी हमारे पास में 3-in-1 फर्टिलाइज़र है, रॉक फॉस्फेट है, ये सारा प्रोडक्ट। और एक शहरों में हल्के छोटे गमलों में लीफी वेजिटेबल उगाना है तो हमारे पास में एक ग्रोइंग मीडिया है जो सॉइललेस फार्मिंग के लिए बहुत आसान होता है। नहीं सर, इस पे हम बाद में आएंगे। पहले ये बताइए कि सर जो आज की युवा लोगों में काफ़ी प्रचलन है किचन गार्डनिंग का, और जो मतलब शहरों में आपने देखा है कि आज की सब्जियां बहुत केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, लोगों में बहुत कैंसर की बीमारी फैल रही है, हार्ट अटैक की बीमारियां आ रही है, तो उनके लिए तो ये किचन गार्डनिंग मतलब अपने खुद के घर की छत पे सब्जियां उगाइए और स्वस्थ रहिए, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। पर सर इसमें मतलब कितना सक्सेस होने के लिए किन बारीकियों पे अपन को काम करने की ज़रूरत है, और अगर कोई युवा करना चाह रहा है तो वो कैसे इसको स्टार्ट कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी दीजिए सर। जी, तो हमने जैसे मैं एक प्रेरणा फार्म का पहला विद्यार्थी हूँ जिसने घर पे ये चीज़ें सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करी हुई है। तो जैसे मेरे यहाँ 500 स्क्वायर फुट का एक छत है जहाँ पे मैंने कम से कम 75 गमले लगाए हुए हैं। उसके अंदर मैं मेरे घर के लिए जितनी चाहिए उतनी सफिशेंट सब्जी मैं उगा सकता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान देना है मिट्टी के ऊपर। मिट्टी तो सीधे मिट्टी लेने से काम बनता नहीं, क्योंकि खेतों में भी आपको वहाँ गोबर की खाद और जो बहुत सारी खाद डालनी पड़ती है, तब जाके हमको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और वही चीज़ हम लोग शहरों में छोटे गमलों में बना सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है। प्रेरणामृत बनाया हुआ है। तो प्रेरणामृत के लिए हमने अलग अलग चीज़ें जो हमेशा अपने आसपास में रहती है वो इकट्ठा करके उसका प्रोसेस करके बनाया हुआ है। तो सर ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ फ्रेंकली कि ये आप अपना खुद का प्लांट है, उसमें ये सारा जो आप पैकिंग वेकिंग करते हैं या बाहर से सप्लाई करके फिर आप इसको सेल आउट करते हैं? हम खुद बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो खेत है वहाँ पे हमारे यहाँ 8,500 पेड़ धुआं के हैं। अच्छा तो सर। इस चीज़ के लिए ड्रिप इरिगेशन से या जिस तरह भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये खुद बनाना पड़ता है, तभी जाके हमारी कॉस्ट कम आती है और हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हम क्या हमारे खुद के खेतों के लिए। बस क्या एक बार अपने मुंह से आप बोल के बता दीजिए। प्रेरणा फार्म, ये फार्म हमारा बड़ौदा के सिटी के लागत के अंदर है और जाम्बुआ सब स्टेशन के पास हाईवे के बगल में ये बड़ा फार्म वहाँ पर स्थित है। और एक उसका ऑफिस है वो GIDC में है, तो मकरपुरा GIDC बड़ौदा, और वहाँ पे सारी चीज़ों का स्टॉक और सेलिंग होता है। GIDC मकरपुरा में इनका ऑफिस है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से सप्लाई करते हो आप? वहाँ से सप्लाई करते हैं। तो सर अगर कोई किसान भाई है या जो मतलब दूर दराज एरिया से है, वो एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए जिससे कि वो आपसे फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हैं और उनको आपके पास पहुँचने में आसानी तो होगी। मैं वो फ़ोन नंबर पढ़ के बताता हूँ। प्रेरणा फार्म का जो GIDC ऑफिस है 9898170020 और लैंडलाइन नंबर है 0265 2651237। ये हमारा लैंडलाइन नंबर। कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कभी भी हमें कांटेक्ट करके आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ कि मेरे जो भी भाई लोग देख रहे हैं उनको आपकी तरफ से दी हुई जानकारी पूर्ण रूप से उनको समझ में आ गई होगी और वो भविष्य में इस जानकारी का उपयोग करेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए इसको काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। जी, प्रेरणा फार्म की आज के एग्जीबिशन के स्टॉल की मुलाकात लेने के लिए आपका भी धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।